दिल्ली देश की राजधानी। दिल्ली को दिल वालों का कहा जाता है, लेकिन यही दिल्ली कई बार जली भी है। कई बार दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अमन और चैन बिगड़ा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी जाती है, चप्पे चप्पे पर निगरानी होती है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, सरकारी विभाग हैं, लिहाजा ये जरूरी भी है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ जिससे कि दिल्ली में हालात बिगड़े। कई बार ऐसा हुआ जिससे दिल्ली जली है। आज हम आपको बताते हैं कहानी दिल्ली के जलने की। साल 1984, तारीख 1 नवंबर, जगह दिल्ली। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसके अगले दिन दिल्ली के साथ साथ देश के कई इलाकों में दंगा भड़का। हालांकि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित दिल्ली हुई थी। दिल्ली का त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, सागरपुर, उत्तम नगर, जहांगीरपुरी, तिलक नगर, शाहदरा, इन इलाकों में सबसे ज्यादा हालात खराब हुए थे। इस दंगे में दिल्ली में सिखों पर अटैक किया गया था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2800 लोगों की जान ली गई थी। हालांकि दबी जुबान से लोगों का यह भी कहना है कि मौत का आंकड़ा करीब 5000 था। खैर, दिल्ली के साथ साथ पूरा देश इस दंगे से दहल गया था। करीब 4 दिन तक चले इस दंगे में लोगों ने जो कुछ देखा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जख्मों में मरहम लगाया गया और लोग उस काले दिन को भूल ही रहे थे कि एक बार फिर से दिल्ली में हिंसा भड़की। लेकिन एक और हिंसा ने फिर से सभी को चिंता में डाल दिया। साल 1990, महीना नवंबर, जगह सदर बाजार, दिल्ली। सदर बाजार के ईदगाह पार्क में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इस दौरान 42 गाड़ियां जलाई गई थी। ऐसा लगा था दिल वालों की दिल्ली को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि इस दंगे के ठीक 2 साल बाद फिर से दिल्ली पर आफत बरसी थी। साल 1992, महीना नवंबर, जगह सीलमपुर, दिल्ली। एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की आग में दिल्ली का एक इलाका जला था। लगभग 20 लोगों की मौत हुई और इस हिंसा में ज्यादातर लोगों की मौत जलने की वजह से हुई थी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और फिर सख्ती बढ़ाई गई। एक लंबे वक्त तक दिल्ली ने कोई हिंसा नहीं देखी, लेकिन फिर आई एक ऐसी रात जिसने सवाल खड़े किए। साल 2014, त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। दिवाली के त्योहार के आसपास की बात थी। माता की चौकी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसने हल्की झड़प के बाद हिंसा का रूप ले लिया। इस मामले में करीब 70 लोग घायल हुए थे। साल 2018, संगम पार्क, दिल्ली। उत्तर पश्चिम का इलाका एक बार फिर से बवाल देख रहा था। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान खूब पथराव हुआ। कई लोग इस पथराव में जख्मी हुए। वहीं 2019 में मध्य दिल्ली में एक मंदिर मामले को लेकर बवाल शुरू हुआ था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते इन तमाम मामलों को काबू कर लिया गया, लेकिन साल 2020 में जो हुआ उसे काबू करने में वक्त लगा। साल 2020, महीना फरवरी, जगह दिल्ली। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, तो दूसरी ओर दिल्ली जल रही थी। एक मामूली सी बात को लेकर दिल्ली में दंगे फैल गए। इन दंगों की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाके में सबसे ज्यादा दंगा फैला था और इसी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ और यह दंगा सुनियोजित तरीके से किया गया था। इस दंगे की बात करें तो 53 लोगों की मौत हुई, कई गाड़ियां जलाई गई, कईयों के घर को आग के हवाले किया गया। हालांकि स्थिति को संभाल भी लिया गया। जांच भी बड़ी तेजी से की गई, जिसमें खुलासे एक के बाद एक कई सारे सामने आए। खैर, दिल वालों की दिल्ली ऐसी ना थी। देश के कोने कोने से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। हर धर्म, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। वहीं अमन और चैन को बिगाड़ने की कोशिश भी समय समय पर होती रहती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।